दोस्तों, विज्ञान कहता है कि जो चीज मर चुकी है या बेजान है वो हिल डुल नहीं सकती। एक बंद कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता और बिना ईंधन के आग नहीं जल सकती। लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जो विज्ञान के इन नियमों को कचरे के डब्बे में डाल देती है। आज हम बात कर रहे हैं वृंदावन की। लेकिन रुकिए, यहाँ हम यहाँ सिर्फ मंदिरों के दर्शन करने नहीं आए हैं। हम यहाँ उस जांच पड़ताल के लिए आए हैं जो सदियों से अधूरी है। सोचिए उस निधि वन के बारे में जिसे सिर्फ एक जंगल समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों रात को यहाँ बंदर और पक्षी भी जगह छोड़ देते हैं। निधि वन में ऐसा क्या दिखता है उन्हें जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। आखिर ऐसा क्या है इस वन में जहाँ जिसने किसी रात रुकने की कोशिश की हो वो या तो गायब हो गया हो, या फिर वह बोलने की स्थिति में नहीं हो, या फिर वह पागल हो गया हो। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे निधि वन के पास मौजूद उस रंग महल में जहाँ पुजारियों के द्वारा साथ साथ ताले लगाने के बाद मंदिर के अंदर परिंदे भी पर नहीं मार सकता। लेकिन फिर भी सुबह वहां दातून गिरी मिलती है और न जाने कौन रात में आकर पान चबा जाता है, और पलंग की चादर पर वो सिलवटें कौन छोड़ जाता है। क्या सच में भगवान रंग महल में आज भी सोने आते हैं? और क्या आपने कभी उस सोने के स्तंभ गोल्डन पिलर को देखा है जो रंगनाथ मंदिर के आंगन में खड़ा है? उसे सिर्फ एक खंभा समझने की भूल मत करना। आखिर क्यों कहा जाता है कि इस स्तंभ के जरिए भी देवताओं को धरती पर आने का सिग्नल भेजा जाता है? और क्या आपने कभी ऐसे आग देखी है जो पिछले 500 सालों से लगातार जल रही हो? जी हाँ, 500 साल पुरानी आग। वृंदावन के एक मंदिर में आज भी वह आग मौजूद है जिसे जलाने के लिए कभी माचिस का इस्तेमाल नहीं किया गया। आखिर यह कैसे संभव है? और इतिहास का सबसे बड़ा सवाल, गोविंद देव जी का मंदिर क्या सच में एक साथ एक सात मंजिला इमारत को भूतों ने सिर्फ एक ही रात में बनाकर खड़ा किया था? या सिर्फ या, या फिर यह फिर एक अफवाह है? आज इस वीडियो में हम सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि आंखें आंखों देखे सबूतों पर बात करेंगे। हर रहस्य की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि आखिर वृंदावन की इन गलियों में वे कौन सी अदृश्य शक्ति है जो आज भी अपने होने का एहसास दिलाती है। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहे हैं कि यह कैसे मुमकिन है, तो अगले 15 मिनट अपनी नजर स्क्रीन से मत हटाइएगा, क्योंकि आज आपको ऐसे सवाल मिलने वाले हैं क्योंकि आज आपको ऐसे जवाब मिलने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए रहस्यों की इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों दोस्तों कहते हैं कुछ शहर बनाए जाते हैं और कुछ शहर ढूंढे जाते हैं। वृंदावन उन शहरों में से है जो अचानक इतिहास में उभर कर नहीं आया, बल्कि लीलाओं के साथ हजारों साल से अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। वृंदावन का मतलब तुलसी देवी का पवित्र जंगल है। यह वही स्थान माना जाता है जहाँ श्री कृष्ण ने पहली बार बांसुरी बजाई, पहली बार राधा ने मुस्कुराया जवाब दिया, पहली बार रासलीला का दिव्य नृत्य हुआ। लेकिन क्या आप जानते हो, आज जो वृंदावन हम देखते हैं वह श्री कृष्ण के समय जैसा बिल्कुल नहीं था। यह वृंदावन एक घना रहस्यमयी जंगल था जहाँ हजारों तरह के फूल, अनजाने परिंदे और दिव्य ऊर्जा भरी रहती थी। वृंदावन का इतिहास गोपनीय, पौराणिक और धार्मिक संदर्भों
से बहुत ही प्राचीन है। गोपियों के साथ रामलीला, माखन चोरी, गोवर्धन पर्वत जैसे आदि घटनाओं का साक्षी रहा है वृंदावन। वृंदावन का इतिहास भगवान श्री कृष्ण के जीवन से गहराई से जुड़ा है। यहाँ कई पुरातात्विक और धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि श्री बांके बिहारी मंदिर, श्री राधा रमण बिहारी मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि, गोवर्धन पर्वत, वृंदावन का वन और भी कई सारे पवित्र स्थान। लेकिन समय के हिसाब से वृंदावन में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, जिसमें राजाओं का समय आया, विदेशी आक्रमण हुए और फिर धीरे धीरे वृंदावन का प्राचीन जंगल वाला रूप गायब होने लगा। लोग भूलने लगे कि श्री कृष्ण की लीला कहाँ कहाँ हुई थी, कौन सी जगह पवित्र है, कौन सा कुंड किस कहानी का साक्षी है। ऐसा लगा जैसे ब्रज अपने ही अतीत की छाया बनकर रह गया है। इस तरह से वृंदावन कुछ वर्षों के लिए अदृश्य सा हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ जगहें खोती नहीं, बस इंतजार करती हैं। यह बात है 15वीं सदी की, जब चैतन्य महाप्रभु आए। वह वृंदावन को ढूंढने नहीं वह वृंदावन को ढूंढने नहीं आए थे। उन्हें लगता था वृंदावन उन्हें बुला रहा है। वह जहाँ जहाँ जाते वे कहते, हाँ, यही वह जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने नृत्य किया था, यहाँ राधा ने ध्यान लगाया था, यहाँ में यमुना ने रास्ता मोड़ा था। और इस तरह धीरे धीरे खोया हुआ वृंदावन फिर से सामने आने लगा। बांके बिहारी का प्रकंड हुआ, राधा रमण्य का चमत्कार हुआ, सेवा कुंड की पहचान हुई और ब्रज फिर से जीवित हो उठा। आज वृंदावन सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं, यहाँ एक एहसास है, एक अनुभव है, एक ऐसी जगह जहाँ दिल में बचा हुआ थोड़ा बहुत बचपन फिर से जग उठता है, जहाँ राधा कृष्ण का प्रेम हवा में घुला हुआ महसूस होता है, जहाँ कोई भी बैठे बैठे रो भी दे, हंस भी दे, अपने भीतर की सारी थकान छोड़ दे। शायद इसलिए कहते हैं वृंदावन बुलाता नहीं, खींच लेता है। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके वृंदावन के उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएं जो आज के समय हर किसी को सोचने का विवश कर दे। दोस्तों, वृंदावन में एक जगह है, छोटी सी शांत सी, लेकिन इतनी रहस्यमयी कि लोग आज भी उसके बारे में पूरी सच्चाई बताने से डरते हैं। उसका नाम है निधिवन। भगवान श्री कृष्ण की सभी कहानियों और रहस्यों में से सबसे मशहूर है, दिलचस्प कहानी है निधिवन का रासलीला की। द्वापर युग से चली आ रही राधा कृष्ण की रासलीला आज भी हर रात निधिवन में जीवित हो उठती है। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण, राधा और गोपियाँ रास रचाते हैं। लोग कहते हैं कि जैसे ही आप इस वन में प्रवेश करते हो, एक हल्की ठंडक, एक मीठी सी सुगंध और भीतर तक उतरता हुआ सुकून महसूस होता है, जो किसी सामान्य जंगल में कभी नहीं मिलता। मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा खींच ले। इस वन में तुलसी का हर एक पौधा जोड़े के साथ है। पहली नजर में तो यह बस पेड़ों का एक साधारण सा जंगल लगता है, पर जितना अंदर जाते हैं उतना ही महसूस होता है कि यहाँ की हवा बिल्कुल बाकी जंगलों जैसी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हवा में कोई अदृश्य संगीत घुला हुआ हो, कोई पुरानी कहानी, कोई अधूरी लीला जो आज भी चल रही हो। वृंदावन के मशहूर निधि वन में रंग महल है। यह वे जंगल यह वे जगह है जिसे राधा की
श्रृंगार का कमरा भी माना जाता है। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण की प्रतिमा, एक चंदन की लकड़ी से बनी एक चारपाई और रोजाना इस्तेमाल होने वाला सामान नजर आएगा। हर शाम जंग हर सा- हर शाम रंग महल की आरती के बाद यहाँ के पंडित इस कमरे के चांदी के गिलास में पानी, दातून, पान और बिस्तर को ऐसे तैयार करते हैं जैसे कोई रहने आ रहा हो। और मानो या ना मानो, यहाँ हर रात एक मेहमान आता भी है और वह है स्वयं श्री कृष्ण। अब आप इसे सबूत कहें, चमत्कार कहें या रहस्य कहें, लेकिन ये 100% सच है कि हर सुबह रंग महल का दरवाजा खुलने पर पानी का गिलास आधा खाली, इस्तेमाल की हुई दातून, पान चबा हुआ और बिस्तर कुछ यूं बिखरा हुआ दिखाई देता है जैसे यहाँ कोई रात गुजार कर गया हो। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब पुजारी सब कुछ सजाकर रंग महल में ताला लगा देते हैं और चाबी अपने पास ले जाते हैं, और जब वह सुबह देखते हैं तो रंग महल के अंदर की हर एक चीज ऐसी लगती है जैसे उसे किसी ने इस्तेमाल किया हो। ऐसा आज या कल से नहीं, बल्कि कई वर्षों से लगातार होता आ रहा है। और यह सब जानबूझकर नहीं किया जाता, क्योंकि मंदिर के अंदर पुजारी खुद कसम खाते हैं कि वे शाम के बाद अंदर कदम भी नहीं रखते। पंडितों से लेकर श्रद्धालुओं तक सभी का यही मानना है कि श्री कृष्ण यहाँ हर रात रास लीला के बाद आराम करने आते हैं। कई न्यूज चैनलों ने रात रुक कर रंग महल के सच को जानने की कोशिश की है, और उन्होंने भी वही देखा जो कई वर्षों से होता आ रहा है। अब ये कल सुबह पंडित